वो पार्टी के अनुशासन समिति उस पर विचार करेगी और जो उचित कार्रवाई होगा, अगर वो कोई पार्टी विरोधी काम कर रहा है और ऐसा काम कर रहा है जिससे पार्टी की छवि धूमिल हो रही है, तो पार्टी निश्चित रूप से पार्टी कार्रवाई करेगी। कि सभी लोग अपनी मर्यादा में रहें, सभी लोग अपनी सीमा में रहें और अपनी बोली पर संयम बरतें। दोनों समाज के लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि इसको अविलंब बंद करें। जो वाक युद्ध है इसको बंद करें, अभद्र भाषाओं का प्रयोग बंद करें, असंसदीय भाषा का प्रयोग बंद करें, गाली गलौज बंद करें, दोनों एक दूसरे का आदर सम्मान करें। आजसू और जेल कैंप माना जा रहा है। जिस तरह से एक अमित महतो नाम का लड़का जो आजसू पार्टी की नेत्री ज्योत्सना केरकेट्टा को गाली देता है, वो जेल चला जाता है। अब ज्योत्सना केरकेट्टा पर एफआईआर हुई है और कहा जा रहा है कि सुदेश महतो का वो लड़का आरोप लगा रहा है कि आपके सुप्रीमो या आजसू के सुप्रीमो पर आरोप लगा रहा है। ना माना बिल्कुल बेतुकी है। और दूसरा है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई लीडर कहाँ किसको कहा है कि आप किसी को गाली दें। इसमें किसी नेता का या किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई रोल नहीं है। डॉक्टर लंबोदर महतो जब विधायक नहीं था तब भी समाज के साथ था, समाज के आंदोलन में शरीक रहा है। जब विधायक था तब भी और आज जब विधायक नहीं है तब भी। नमस्कार, जोहार। आज हमारे साथ गोमिया के पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो जी हैं। अभी नेता कम समाज सेवा ज्यादा नजर आए हैं अपने समाज के लेकर। भले ही जनता दरबार लगाते हैं लेकिन अपने समाज में अभी सक्रियता निभा रहे हैं, क्योंकि कुर्मी का प्रत्येक वर्ष रेल टेका होती है और ये रेल टेका के पहले ही अपने समाज के लोगों को एकत्रित कर रहे थे। झारखंड, बंगाल, उड़ीसा हर जगह दौरा कर रहे थे और रेल टेका में अपने जिला के अलावा डुमरी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे थे, गिरिडीह जिला का क्षेत्र भी पहुंचे थे और वहां भी दौरा करके सभी जगह अपने कुर्मियों के गिफ्ट और गोलबंद किए थे एसटी आंदोलन को लेकर। अभी माहौल क्या है कि कुर्मी ये भी गए थे, बंगाल गए थे, बंगाल के लगभग 50 कुर्मी जेल गए थे। वहां पर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, आंदोलन नहीं करने बोला था, फिर भी कुर्मी ने रेल टेका था, जिसके कारण उनको जेल का सामना करना पड़ा। उनके ऊपर एफआईआर हुई। सुदेश महतो और लंबोदर महतो जी, हरिलाल महतो जी लोग मिलने गए थे, पुलिस ने इनको रोक दी थी। ममता बनर्जी का सरकार रोक दी थी। दोबारा मिलने गए थे तो ये नहीं पहुंच पाए थे कुछ कारणों। साथ ही साथ वहां पे बड़ा जनसभा हुआ। आपको बता दूं कि पूर्णिया में लगभग 2 लाखों की भीड़ हुई। वहां पे भी डॉक्टर लंबोदर महतो की नाम पुकारी गई लेकिन वो मौजूद नहीं रहे। जिस तरह से पहले इनकी सक्रियता थी, अभी माहौल शांत दिख रहा है और नए छिटपुटिये जो लोग, मतलब छिटपुटिये नहीं मैं कह सकता हूँ, समाज के लोग हैं जो लोग अब शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनका आगमन हो गया है। डॉक्टर लंबोदर महतो पढ़े लिखे शिक्षित हैं, सभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन अभी के दौर पे आदिवासी समाज में और कुर्मी समाज में भी कुछ कुछ ऐसे लोग हो गए जो अब शब्दों का प्रयोग करके अपनी आंदोलन को धारदार कर रहे हैं। उन लोगों को लेकर क्या कहेंगे और अपनी एसटी आंदोलन को लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले आपको जोहार है। देखिए, निश्चित रूप से सबसे पहले वैसे लोगों को जो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, संसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं, चाहे वो आदिवासी समुदाय के लोग हैं या कुर्मी समुदाय के लोग हैं, सबसे पहले तो मेरा उन सभी लोगों को से अनुरोध होगा कि सभी लोग अपनी मर्यादा में रहें, सभी लोग अपनी सीमा में रहें और अपनी बोली पर संयम बरतें। निश्चित रूप से आदिवासी को भी अपने हक अधिकार की लड़ाई का संवैधानिक अधिकार है और कुर्मियों को भी अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की जो संवैधानिक लड़ाई है, जो न्यायोचित मांग है, उसको लेकर आंदोलन करने का पूर्ण संवैधानिक अधिकार है लोकतांत्रिक तरीके से। तो दोनों समुदाय को एक दूसरे का आदर सम्मान करते हुए दोनों को एक दूसरे के हक अधिकार की लड़ाई में निश्चित रूप से उनका विरोधी नहीं बनना है। आदिवासी भी अपनी लड़ाई लड़े, कुर्मी भी अपनी लड़ाई लड़े, शांतिपूर्ण ढंग से, संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, दोनों एक दूसरे का विरोधी कतई नहीं बने। और जो गाली गलौज, एक दूसरे के प्रति नीच दिखाना, गाली गलौज करना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, संसदीय भाषा का प्रयोग करना, बिल्कुल दोनों समाज के लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि इसको अविलंब बंद करें। जो वाक युद्ध है इसको बंद करें, अभद्र भाषाओं का प्रयोग बंद करें, संसदीय भाषा का प्रयोग बंद करें, गाली गलौज बंद करें, दोनों एक दूसरे का आदर सम्मान करें और दोनों अपना हक अधिकार की लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ाएं। बंगाल में जो कुर्मी जेल गए हैं वो लोग का अभी तक रिहाई नहीं हुई है और झारखंड में अभी देख रहे हैं आदिवासी समाज के लोग अलग से एफआईआर कर रहे हैं और कुर्मी समाज के लोग अलग से एफआईआर कर रहे हैं एक दूसरे का। तो क्या आदिवासी समाज और कुर्मी समाज एक दूसरे से एफआईआर करके होटवार जेल में रहेंगे और बाहरी तत्व यहाँ पर राज करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से जो ये सब परिस्थितियां उत्पन्न हुई है,
कुड़मी समुदाय और आदिवासी समुदाय के बीच में, ये पूरी तरह से आदिवासी समुदाय और कुड़मी समुदाय के बीच में जो दूरी बनाने का काम किया जा रहा है, ये डिवाइड एंड रूल वाला जो अंग्रेज लोगों का जो पॉलिसी था, यहाँ भी यही हो रहा है। ये किसी दूसरे के इशारे में आके ये सारा काम हो रहा है। तो निश्चित रूप से कुड़मी समुदाय के लोग को और आदिवासी समुदाय के लोग को दूसरे के बहकाव में नहीं आकर दोनों समुदाय को अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए आगे बढ़े, दोनों एक दूसरे का आदर सम्मान के साथ बढ़े और जो न्यायोचित है, जो संवैधानिक है, उसके हिसाब से सरकार काम करेगी। लेकिन अभी समाज के आंदोलन और समाज की लड़ाई कम आजसू और जेल कैंप माना जा रहा है। जिस तरह से एक अमित महतो नाम का लड़का जो आजसू पार्टी की नेत्री ज्योत्सना केरकेट्टा को गाली देता है, वो जेल चला जाता है। अब ज्योत्सना केरकेट्टा पर FIR हुई है और कहा जा रहा है कि सुदेश महतो का, वो लड़का आरोप लगा रहा है कि आपके सुप्रीमो या आजसू के सुप्रीमो पर आरोप लगा रहा है, उनके देखरेख में ये हो रहा है। देखिए, बिल्कुल ये निराधार आरोप है और ये आंदोलन पूरी तरह से समझ लेना है कि ये आंदोलन रेल टेका डहर चेका कार्यक्रम हो या 51 आदमी जो जेल चले गए उनके रिहाई के लिए जो पश्चिम बंगाल में जो कार्यक्रम आयोजित किया, ये सारा कार्यक्रम किसी राजनीतिक दल के द्वारा आहूत नहीं किया गया है। ये सारा कार्यक्रम पूरी तरह से कुड़मी समुदाय के विभिन्न संगठनों के द्वारा आहूत किया गया था। ये कार्यक्रम विशुद्ध रूप से सामाजिक कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी भी पॉलिटिकल लीडर्स का नाम आना बिल्कुल बेतुकी है। और दूसरा है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई लीडर कहाँ किसको कहा है कि आप किसी को गाली दें? गाली देने के लिए तो कोई किसी ने नहीं कहा है। और गाली देना, चाहे वो आदिवासी समुदाय का हो या कुड़मी समुदाय को, किसी भी को गाली देना ये बिल्कुल अनैतिक कार्य। तो इस तरह से किसी को भी गाली देना, चाहे वो कुड़मी समुदाय के लोग आदिवासी समुदाय को या आदिवासी समुदाय के लोग कुड़मी समुदाय को, एक दूसरे को गाली गलौज करना, असंसदीय शब्दों का प्रयोग करना, अभद्र व्यवहार करना, ये बिल्कुल ही गैरकानूनी काम है। और कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, वो अगर कोई गैरकानूनी काम करेगा, अनैतिक काम करेगा, तो कानून अपने हिसाब से काम करती है। इसमें किसी नेता का या किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई रोल नहीं है। और ये विशुद्ध रूप से जो आंदोलन हुआ है, चाहे रेल टेका डहर चेका की बात करें या हम लोग यहाँ पर पुरलिया की जो कार्यक्रम है उसकी बात करें, ये पूरी तरह से सामाजिक कार्यक्रम है, सामाजिक आंदोलन है। और आगे भी अभी तो आप देख रहे हो कि कुड़मी समाज के लोग भी विभिन्न जिलों में कार्यक्रम आहूत किए हैं। नवंबर में कई जगह पर है, दिसंबर में कई जगह पर है, 11 जनवरी को मोराबादी मैदान में ऐतिहासिक महारैली का आयोजन किया गया। तो ये कार्यक्रम विशुद्ध रूप से कुड़मी समाज और कुड़मी समाज के नेता, कुड़मी समाज के संगठन, उनके तत्वाधान में हो रहा है। इसमें कोई राजनीतिक दल का किसी प्रकार का कोई भूमिका नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है, हम ये अभी भी यह आग्रह करेंगे कि समाज के जो लीडर्स हैं, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, उन सभी लोगों से अनुरोध है कि ये समाज का मांग है, समाज की आवाज है, समाज की लड़ाई है, समाज के सभी लोगों का ये लड़ाई है कि आप कुड़मी को फिर से अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करो, कुड़माली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करो, सरना धर्म का लागू करो। ये मांग पूरे समाज का है और इस पूरे समाज के मांग में चाहे समाज का किसी भी राजनीतिक दल का, किसी भी पार्टी में लीडर हो, चाहे वो MLA हो, MP हो, मंत्री हो, समाज के इस आंदोलन में निश्चित रूप से बढ़ चढ़ के भाग ले, समाज के साथ खड़ा रहे, समाज के इस आंदोलन में खड़ा रहे। अन्यथा समाज को भी ऐसे नेताओं पर पुनर्विचार करना चाहिए। वो आरोप लगा रहे हैं जेल कैंप वाले कि आजसू पार्टी उनको अभी तक निष्कासित नहीं किए और हमेशा कुड़मियों पर टारगेट करती हैं। वो जो देखिए, रहे हैं जेल कैंप वाले कि आजसू पार्टी उनको अभी तक निष्कासित नहीं किए और हमेशा कुड़मियों पर टारगेट करती हैं। वो जो देखिए, ये पार्टी का मामला है, पार्टी के संज्ञान में अगर आता है तो पार्टी की अनुशासन समिति है, वो पार्टी के अनुशासन समिति उस पर विचार करेंगे और जो उचित कार्रवाई होगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी जाति का हो,
अगर वो कोई पार्टी विरोधी काम कर रहा है और ऐसा काम कर रहा है जिससे पार्टी की छवि धूमिल हो रही है, तो पार्टी अपने संविधान के अनुसार जो अनुशासन समिति है, निश्चित रूप से पार्टी कार्रवाई करेगी। आप कह रहे हैं कि कुर्मी का प्रत्येक महीना आप कार्यक्रम चलेगा जिलावार, लेकिन वही देख रहे हैं कुर्मी का अलग अलग संगठन है, कोई विरोध उस कार्यक्रम को कर रहे हैं, कोई संगठन नहीं, कुर्मी समुदाय के जितने भी संगठन है, एकजुट नहीं दिखते हैं। जितने भी संगठन है, सब लोगों को एकजुट होने की आवश्यकता है। सभी संगठन कुर्मी समुदाय के एकजुट होकर जो भी आंदोलन आहुत किया गया है, ये आंदोलन में शरीक होकर ऐसे आंदोलनों को सफल करने की आवश्यकता है। आज देखिए कि निश्चित रूप से इस मामले में समुदाय के लोगों को पूरी तरह से एकजुट होने की आवश्यकता है। चाहे कुर्मी संगठन के लोग हो, कुर्मी संगठन से जुड़े लोग हो, समाज के लोग हो, कुर्मी समाज के विभिन्न राजनीतिक दलों के जो लीडर्स हैं, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, सांसद हो, मंत्री हो, सारे लोगों को इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लेने की आवश्यकता है। आप पर भी आरोप लग रहा है कि आप रेल टेका को सफल बनाने के बाद आप ये इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ पुरुलिया, वहां मौजूद नहीं रहे, उसके बाद आपको पहला बार रोका गया बंगाल जाने से, दूसरा बार आप नहीं पहुंचे, तो आप पर लोग आशा और लगाए रखे हैं कि आप नेतृत्व करेंगे, लेकिन आप वहां पहुंच नहीं पाते हैं। देखिए, राज्य से बाहर रहने के कारण चूंकि मेरा समाज का कार्यक्रम है, अपना पॉलिटिकल कार्यक्रम है, पॉलिटिकल कार्यक्रम के साथ साथ कई तरह का कार्यक्रम रहता, और ये कार्यक्रम न सिर्फ अपने गोमिया विधानसभा क्षेत्र में, न सिर्फ अपना राज्य में, राज्य से बाहर भी मेरा कार्यक्रम होते रहता है, चाहे सामाजिक गतिविधियों में हो, अन्य गतिविधियों में हो, राजनीतिक गतिविधियों में हो। तो निश्चित रूप से मेरा कार्यक्रम मैं राज्य से बाहर रहने के कारण पुरुलिया के कार्यक्रम में मैं शामिल नहीं हो पाया। लेकिन ये आरोप बिल्कुल ही निराधार है कि उस कार्यक्रम में मेरी विधानसभा क्षेत्र से, मेरे क्षेत्र से, इसके साथ साथ मेरे पार्टी के माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय स्वयं उस कार्यक्रम में उपस्थित रह के पूरी भागीदारी उसमें निभाए हैं, और मेरी भी पूरी भागीदारी रही है। मेरे क्षेत्र से भी हजारों की संख्या में वहां पर लोग शामिल हुए हैं। तो इस तरह से बेतुकी बात करना, जो भी बेतुकी बात करते हैं, निश्चित रूप से उन्हें अनुरोध करेंगे इस तरह का बेसलेस बात नहीं करें। डॉक्टर लंबोदर महतो जब विधायक नहीं था तब भी समाज के साथ था, समाज के आंदोलन में शरीक रहा है, जब विधायक था तब भी, और आज जब विधायक नहीं है तब भी हर सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर भाग लेता रहा है। और अभी सोशल मीडिया में जिस तरह से आदिवासी और कुर्मी समाज को क्या मैसेज देंगे, जो नए युवा है वो एक दूसरे का पर्सनल लाइफ, टीका टिप्पणी, वो सारा चीज चल रहा है, एक मतलब गंदी प्रचलन जिस तरह से आ जाती है और सोशल मीडिया में वो दिखाने। देखिए, जो भी, चाहे वो कुर्मी समुदाय के लोग हों या आदिवासी समुदाय के लोग हों, यंग हो या जितने भी लोग हैं, जो भी लोग हैं, मेरा सबसे अनुरोध होगा कि अपनी सीमा में रहें, अपनी मर्यादा में रहें, भाषा की सीमा का ख्याल रखें, नियम कानून की सीमा का ख्याल रखें, संवैधानिक दायरे में रहें, और इस तरह का ओछी हरकत नहीं करें। किसी के प्रति गाली गलौज करना, किसी के प्रति असंसदीय भाषा का प्रयोग करना, अभद्र व्यवहार करना, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करना, इन सारी चीजों से सबको परहेज करने की आवश्यकता है। सभी लोग कानून के दायरे में रहें, संविधान के दायरे में रहें, और अपनी अपनी मर्यादा का ख्याल रखें। आगे आपकी क्या तैयारी है? आगे तैयारी है निश्चित रूप से समाज के विभिन्न संगठनों के द्वारा, समाज के द्वारा जो आगे जो कार्यक्रम विभिन्न जिलों में, राज्य के विभिन्न जिलों में जो कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम आहुत किया गया है, जो सामाजिक आंदोलन निर्धारित किए गए, इन सारे सामाजिक आंदोलनों में हम समाज की तरफ से और मेरी तरफ से निश्चित रूप से हम लोग, या फिर हमारे संगठन के तरफ से, हम सभी लोग ऐसे आंदोलनों को सफल बनाने के लिए दिन रात एड़ी चोटी एक कर देंगे। चलिए, ये थे डॉक्टर लंबोदर महतो, बोले कि राज्य के बाहर थे, कुछ सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम के द्वारा जिसके कारण पुरुलिया नहीं जाने सके, और कुछ कुछ कार्यक्रमों में नहीं सफल रहे, और जो लोग गाली बकते हैं, जो लोग एक दूसरे का टिप्पणी करते हैं, उनको लेकर एक बड़ा मैसेज दिए। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।